हेलो चैंपियंस, दिस इज मनीष सर। एक बार फिर द भारत ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर आप सभी के सामने आज की एक नई क्लास के साथ। जैसा कि मेरा वादा था कि आज मैं लेने वाला हूं नाउन की बेसिक क्लास, पहली क्लास जो कि बिल्कुल बेसिक से होगी, बहुत शानदार तरीके से होगी। वो क्लास आज मैं लेने वाला हूं आपके लिए। तो गाइस, आज की क्लास शुरू करने से पहले बात करते हैं सारी क्लासेस मैथ्स की आपने ले ली है क्लास, बहुत शानदार सी। अब इंग्लिश की क्लास लेंगे, प्लस इसके अलावा रीजनिंग चली रही है शाम को 4 बजे, 4 से 5, 5:15 बजे जीएस चल रहा है। बहुत शानदार सारी क्लासेस है। मैं तो कह रहा हूँ सारी क्लासेस लेते रहें और अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहें, साथ के साथ आगे बढ़ें। तो गाइस, लॉकडाउन के इस दौर में जो लोग मुझसे नहीं जुड़ पाए, कुछ लोग कल नहीं जुड़ पाए थे, आज जुड़े हैं और आते जाइए, जल्दी जल्दी लाइव आते जाइए। मैं देखता जा रहा हूँ आप सभी को। हाँ, जल्दी जल्दी आते जाएं। हाँ, नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नमस्कार। हाँ, तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। और इंग्लिश का पहला टॉपिक, जैसे मैथ्स का पहला टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, हिंदी का पहला टॉपिक होती है वर्णमाला। इन द सेम सेंस अगर देखा जाए तो इंग्लिश का सबसे बेसिक और पहला टॉपिक होता है नाउन। आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत शानदार सा टॉपिक है। गाइस, एक चीज़ ध्यान रखें, अगर ये टॉपिक आपको नहीं पता, अगर आपको नाउन नहीं आता, तो ध्यान रखना नाउन के बेसिस पे सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं, वो सारे टॉपिक्स मिसमैच हो जाएंगे। तो गाइस ध्यान रखें, इन चीज़ों को आप लेकर आएँ। इन द सेंस कैसे, सबसे पहला टॉपिक बेसिक से, एक भी क्लास मिस नहीं करनी नाउन की हम लोगों को, और बिल्कुल बेसिक से। कुछ लोगों का बेसिक्स एडवांस होता है, कुछ लोग एडवांस हैं इन द सेंस इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं या इंग्लिश पे अच्छी कमांड है। कुछ लोगों का बेसिक्स थोड़ा सा नॉर्मल होता है। मैंने दोनों के हिसाब से क्लास मैनेज की है। क्लास के बाद क्वेश्चंस भी बहुत एडवांस रहेंगे, सब अच्छा रहेगा, और क्लास से पहले भी नॉर्मल से स्टार्टिंग बहुत नॉर्मल से करेंगे, बहुत शानदार तरीके से। इन द सेंस कैसे, सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ाते जाएंगे, अप करते जाएंगे। और इसी वीक में लेकर आ रहा हूँ मैं एक मैराथन क्लास जो कि होगी 200 प्लस क्वेश्चन, 200 प्लस क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्लस एडिटोरियल, न्यूज़पेपर एडिटोरियल की क्लास लेकर आने वाला हूं, जिसका वेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर कुछ भी हो जाए न्यूज़पेपर एडिटोरियल जल्दी से लेकर आएं। तो इसीलिए अब मैं लेकर आ रहा हूं न्यूज़पेपर एडिटोरियल की भी क्लास, और इसी वीक में आपको बहुत कुछ शानदार और नई नई चीज़ें देने वाला हूँ। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले, मेरे को लगता है सब लोग आ चुके हैं। हाँ, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ सर, आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या, तो नाम से ही पता पड़ रहा है। पहला टॉपिक जब अगर बात करें, हम लोग नाउन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन। लेकिन जब हम नाउन पढ़ें, उस नाउन को पढ़ने से पहले क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। जब भी मैं कोई सेंटेंस लिखूंगा तो उस सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर पता होने चाहिए कि कोई भी सेंटेंस किन किन चीजों से मिलकर बना होता है और हमें किस किस तरीके से उसको लीड करना है। तो इसीलिए हम लोग नाउन से पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक स्ट्रक्चर। सर बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होगा वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूं भी आप लोगों को। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर। फिर हम लोग नाउन की डेफिनेशंस एंड बेसिक्स जो रहता है नाउन का, वो एग्जाम डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, लेकिन डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो नाउन दिमाग में क्लियर नहीं होगा। बेसिक स्ट्रक्चर नाउन। फिर नाउन के बाद अगर हम बात करेंगे तो फंक्शनिंग ऑफ नाउन। अगर मैं आपसे बात करता हूं फंक्शनिंग ऑफ नाउन, फंक्शनिंग ऑफ नाउन कहा जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा फंक्शनिंग ऑफ नाउन में क्या रहेगा कि नाउन कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से एग्जाम में कैसे कैसे आने वाले हैं, ठीक है। फंक्शनिंग नाउन के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन हो गया इसका। फिर उसके बाद हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। आज की क्लास में यही चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ नाउन। फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत एडवांस, लेकिन करना जितना भी है उसको एग्जाम के लेवल से करना है। बच्चों जैसी चीज़ें नहीं करनी, लेकिन करना क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज़ वो लेवल पे ले जाना है जो हमें चाहिए होगा। टाइप्स ऑफ नाउन्स। और फिर उसके बाद हम लोग वोकैब की कुछ स्लाइड्स रहेंगी बहुत शानदार सी, और प्लस इसके बाद लास्ट में एक प्रेजेंटेशन, मतलब लास्ट में जो रहेगा क्या, एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, उसमें नाउन्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो गाइज अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, सबसे पहले बात की जा रही है किसके सेंस में, नाउन की। नाउन की डेफिनेशन। पहले तो मैंने जब यहाँ पर नाउन का टॉपिक लिखा, सबसे पहले जब मैंने यहाँ पर नाउन का टॉपिक लिखा
तो सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया, भाई होता क्या है नाउन? कई लोगों के दिमाग में सीधे एक ही डेफिनेशन आती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यस, ठीक है, लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूं नाउन की डेफिनेशन जो आपने अभी तक पढ़ रखी है वो बहुत लिमिटेड है। वो नाउन की डेफिनेशन नहीं है, नाउन के छोटे बच्चे की डेफिनेशन है, क्योंकि नाउन की एक्चुअल डेफिनेशन काफी बड़ी होती है। इन द सेंस कैसे? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ लाइफ, स्टेट ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस एंड मटेरियल्स आर कॉल्ड नाउन। याद हो गई? नहीं, हाँ, तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सी बात। वो नाउन कहते हैं ना, वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हटाओ ये सब चीजें, एक ही चीज याद रखनी है, नाउन मतलब क्या होता है हमारे लिए? एक नेमिंग वर्ड। क्या कहलाएगा? नाउन। नाउन की डेफिनेशन देखा जाए तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या कहला रहा है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सर कुछ बात क्लियर नहीं है, नेमिंग वर्ड मतलब क्या हुआ? एक शब्द जिससे केवल एक नाम का बोध होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन, कोई भी एक शब्द जिससे केवल एक नाम का बोध होता है उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। हर चीज दुनिया की किसी न किसी नाम से बनी हुई है, किसी न किसी नाम से पुकारी जाती है, उसी नाम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं, भले वो सजीव हो या निर्जीव, इंग्लिश में डेफिनेशन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट मे बी द नेम ऑफ एनी पर्सन और प्लेस और थिंग, या इट मे बी the name of any living or non-living object। ठीक है, इट्स नॉट ऑब्जेक्ट, इट्स ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में अब ओ की जगह ओ का साउंड नहीं दिया जाता, ओ की जगह किसका साउंड दिया जाता है? आ का साउंड दिया जाता है। मैं आपको एक स्टूडेंट की तरह कंसीडर नहीं करता, मैं आपको एक स्टूडेंट की तरह नहीं देखता। आप आने वाले समय के एक अधिकारी हैं, आने वाले समय के एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, तो उसी हिसाब से आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसी हिसाब से आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। इंग्लिश में ओ की जगह आज के बाद ओ का साउंड नहीं आएगा, ओ की जगह हमेशा आ का साउंड आता है। यही रीजन है इसको ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता, इट्स ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा जाएगा? ऑब्जेक्ट। मेरे साथ गाइस एक ही चीज ध्यान रखना, अगर बहुत अच्छे से सीखना है तो मेरे साथ बोलते जाएं, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाएं। जितना मेरे साथ फंक्शनिंग इन द सेंस कैसे पार्टिसिपेट करेंगे वो चीजें आपको याद होती जाएंगी। तो आज के बाद हमने सीखा ऑब्जेक्ट नहीं बोलना, क्या बोलना है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हाँ बहुत सारी चीजें हैं, इट्स नॉट ऑब्जेक्ट, इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आजकल आपने देखा होगा इट्स नॉट ओनियन, इट्स अनियन। क्या पढ़ा जाता है? अनियन। पिज्जा ही से खाने जाते होगे ना, हाँ, जब ऑर्डर करते होगे तो क्या बोलते होगे? ऑनियन पिज्जा, कैप्सिकम पिज्जा? नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, ध्यान रखना। इट्स नॉट ऑनियन, इट्स अनियन। क्या कहा जाएगा? अनियन। तो गाइस यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम होता है, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। इट मे बी द नेम ऑफ, ये हो सकता है किसी भी चीज का, एनी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, किसी न किसी सजीव या निर्जीव के नाम को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? नाउन बोल सकते हैं। सर एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा हर चीज, मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर क्या हुआ? नाउन, क्योंकि एक नाम है। आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल क्या है? नाउन है। मोबाइल के अंदर द भारत एप्लीकेशन क्या है? नाम है। उसमें एक सर पढ़ा रहे हैं, ग्रीन सी शर्ट पहन के, एक छोटे बढ़िया से स्मार्ट से सर पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है? नाउन है। उनका भी एक नाम है, मनीष सर। मनीष सर क्या हो गया? नाउन। अगर आपको नाम नहीं मालूम मनीष, तो आप सर भी बोलेंगे तो वो भी आपके लिए क्या कहलाएगा? नाउन, क्योंकि उसको आपने क्या किया है? रिप्रेजेंटेशन के लिए लाया है और एक नाम के सेंस में लिया है, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नाउन। तो गाइज यहाँ पे बात करते हैं, डेफिनेशन क्लियर हुई। हर चीज़ नाम है, भले आप सजीव हो या निर्जीव। मैं एक लिविंग ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा भी नाम है मनीष, तो भी नाउन है। दिस इज मार्कर, मार्कर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका भी नाम है। दोनों के दोनों क्या हैं? नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर होती है। अब बात करते हैं, हाँ सर नाउन कौन कौन से होते हैं? चलो कौन कौन से देख लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है, मैंने कहा अजय, अजय क्या हो गया? एक नाम हो गया, नाउन है। ठीक है, हाँ सर अगर मैं कहूँ माही, माही क्या हो गया? वो भी एक नाम है, वो भी क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, कहाँ रहते हैं हम लोग? इंडिया, इंडिया क्या हो गया? नाउन हो गया। किससे लिख रहा हूँ मैं? पेन, मार्कर, मार्कर क्या हो गया? नाउन हो गया। हर चीज़ एक नाम है, उसी नाम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। सर ये तो नॉर्मल से नाम है, बड़े नाम बताइए, कुछ अच्छे नाम बताइए। अच्छे वाले देख लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, हाँ ये हो गया। हर चीज़ का एक नाम होता है, उसी नाम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा सर अजय, आपने कहा सर अजय तो एक नॉर्मल नाम हो गया, कोई सेलिब्रिटी, चलो सेलिब्रिटी की बात कर लेते हैं। मैंने कहा रणवीर सिंह, फेवरेट हीरो कौन सा है आपका? रणवीर सिंह, तो रणवीर सिंह क्या हो गया? एक नाउन हो गया, क्योंकि वो अपने आप में क्या है? नाम है। ठीक है,
फेवरेट हीरोइन कौन सी है? कई लोग शर्मा गए, ओ माय गॉड। चलिए इधर देखें, हाँ अगर मैं लिख देता हूँ, चलिए कैटरीना, मैं अपनी लिख देता हूँ, ठीक है। तो कैटरीना क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि उसका एक नाम है, हर चीज़ एक नाम है, उसी नाम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। अब उसको क्लासिफाइड कर दिया जाता है, जब तक एक पर्सन विशेष का नाम है तो उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। आगे कॉमन हो गया तो कॉमन नाउन हो गया, ग्रुप होगा, जैसे मैंने कहा क्लास है तो क्लास क्या हो गया? पूरा ग्रुप हो गया, तो ग्रुप वाला नाउन हो गया, यानी कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे नाउन हैं। सर एग्जाम में कैसे आना है और क्वेश्चंस कैसे आने हैं उसकी बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं आपसे, और मैं आपसे पूछता हूं कि हाँ, मैंने कहा वॉकिंग इज माई हॉबी, वॉकिंग मेरी हॉबी है। मैंने कहा वॉकिंग इज माई हॉबी, कुछ नहीं किया, एक प्रीवियस एग्जाम था, एक क्या कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश दो तरीके से आएगी गाइस, पहला होगा हमारा कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से, तो दूसरा होगा कंपटीशन इन द सेंस कैसे? एसएससी बैंकिंग प्रोफेशनल एग्जाम्स के हिसाब से। लेकिन कुछ बेसिक लेवल एग्जाम्स होंगे जिसमें बेसिक ग्रामर पूछी जाती है, जैसे कि संविदा, सीटेट और बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जो हमारे बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ नहीं, उसने क्या किया, वॉकिंग को अंडरलाइन किया और आपसे पूछा वॉकिंग इस समय क्या दिखाई दे रहा है। क्या कहा? वॉकिंग इस समय क्या दिखाई दे रहा है। तो व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? वॉकिंग आपके लिए क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन उसने रखा होगा तो नाउन रखा होगा, दूसरा ऑप्शन रखा होगा तो प्रोनाउन होगा, तीसरा ऑप्शन अगर रखा होगा तो हमारा एडजेक्टिव, और चौथा ऑप्शन रखा होगा तो वर्ब। इन चारों के बारे में मैं बताने वाला हूं जस्ट 2 मिनट बाद। आप पहले आंसर बताएं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया कल को आपके पास आता है तो आप क्या आंसर रखोगे। मोस्टली स्टूडेंट ये देखते हैं कि सर आईएनजी हमने हमेशा वर्ब में देखी है तो वर्ब होनी चाहिए, आईएनजी हमने हमेशा वर्ब में देखी है तो ये वर्ब होनी चाहिए, लेकिन ये वर्ब नहीं है, दिस इज अ नाउन। सर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? उसका अब रीजन हम जानने वाले हैं। नाउन का क्लियर हुआ। ये जब जब सब्जेक्ट के सेंस में कभी भी कोई आईएनजी आती है, आईएनजी का मतलब मोस्टली स्टूडेंट यही सोचता है कि हाँ आईएनजी लगी है इसका मतलब ये समझ लो कि हाँ हमेशा हमेशा वर्ब होगी। नहीं, आईएनजी वर्ब भी बनाती है, एडजेक्टिव्स भी बनाती है, साथ के साथ नाउन भी बनाती है। यहाँ पर हम लोग नाउन के सेंस में बात करेंगे। अगर आईएनजी सब्जेक्ट के सेंस में होगी तो वो हमारे लिए क्या होगी? नाउन होगी। तो गाइस ध्यान रखें इस चीज को। हाँ अभी नाउन है सर, इसका रीजन क्या है उसको अब हम जानेंगे। जो मैंने कहा था सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो पहले डेफिनेशन सभी लोगों को क्लियर है अच्छे से कि नाउन क्या है। डेफिनेशन क्या हो गई? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन केवल और केवल एक नाम होता है, भले ही वो सजीव का हो या निर्जीव। इट मे बी द नेम ऑफ एनी लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखना है। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखना है तो लिखने के लिए सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो देखा जाता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वर्ब एंड कई लोग बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट। इट्स नॉट ऑब्जेक्ट। क्या बोला था मैंने? ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट। मेरे साथ बोलते जाएं, पार्टिसिपेट करते जाएं, एक एक चीज याद होगी। गाइस सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट कौन होता है? बचपन से पढ़ाया गया है, जो काम करता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोला जाएगा तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डूअर। क्या बोला जाता है? डूअर। सब्जेक्ट हमारे लिए क्या हो गया? डूअर। वर्ब को अगर स्टैंडर्ड में अगर बात की जाए दैट इज कॉल्ड एक्शन। हम नॉर्मल किताबों में पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन कुछ अच्छे लेवल की किताबें देखते हैं तो हमें वहां पर सब्जेक्ट को डूअर के नाम से मिलेगा, वर्ब एक्शन के नाम से मिलेगी, एंड ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा कमांडर होगा। क्या होगा? कमांडर। कमांडर मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। तो गाइस सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर। और डूअर कौन होता है? जो काम करता है। वर्ब कौन होती है? एक्शन। एक्शन मीन्स क्या होता है? जो काम होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है कमांडर, और कमांडर वो होता है जिस पर काम होता है। मेरे साथ बोलते जाएं। सब्जेक्ट कौन होगा? जो काम करता है यानी डूअर। वो होगी कौन? एक्शन। एक्शन मीन्स क्या हो गया? जो काम होता है। और ऑब्जेक्ट कौन होगा? कमांडर। कमांडर मीन्स जिस पर काम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने आपसे कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। क्या कहा मैंने आपसे? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। या आप क्लास अटेंड करते हैं, तुम क्लास अटेंड करते हो। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, सबसे पहले क्या लाना होगा मुझे? आप क्लास अटेंड करते हो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है।
तुम क्लास अटेंड करते हो, तुमको क्या बोला जाएगा? यू। मेन वर्ब क्या होती है? एक्शन। एक्शन मीन्स क्या हो गया? जो काम होता है। क्या काम हो रहा है इसमें? अटेंड करना। अटेंड करने को क्या बोलेंगे? अटेंड। हमने भी लिख दिया अटेंड। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिस पर काम होता है। हम अटेंड करते हैं तो क्या अटेंड करते हैं? क्लास। हमने भी लिख दिया क्लास। तो यू अटेंड द क्लास, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा क्या? बेसिक स्ट्रक्चर, और इसी हिसाब से सेंटेंस बनते हैं। लेकिन इस बेसिक स्ट्रक्चर को एग्जाम में कैसे लाया जाए? देखिए गाइस, कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे, सर ये बेसिक लेवल से पढ़ना है, ऐसी चीज़ें तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। मैं खुद कहता हूँ आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे हर स्टूडेंट के लेवल से पढ़ाना होगा। इन द सेंस कैसे? उस बेसिक लेवल स्टूडेंट जिसकी तैयारी आज शुरू हुई है, बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से वो शुरू करना चाह रहा है, उसके लिए भी एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर की जाएगी। और एडवांस क्लासेस के लिए भूलें ना, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस आपके लिए लेने आ रहा हूँ। 2-2, 3-3 घंटे की मैराथन क्लासेस रहने वाली हैं, एडिटोरियल रहने वाले हैं, और इसी वीक एक बहुत शानदार सी, कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग बहुत शानदार सी क्लास लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्लियर हो चुका है। सब्जेक्ट वो जो काम करता है, वर्ब वो जो काम होता है, और ऑब्जेक्ट वो जिस पर काम होता है। ठीक है गाइस? लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा? तो सुनो, सब्जेक्ट को अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सब्जेक्ट के सेंस में दो चीज़ें आती हैं, या तो हमारा नाउन आएगा या फिर हमारा प्रनन। इट्स नॉट प्रोनाउन, इट्स प्रनन। क्या बोला जाएगा? प्रनन। हाँ, यही रीज़न है आप प्रोनाउन नहीं बोले जाता, प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ा जाता। क्या पढ़ा जाता है? प्रोनाउंसिएशन। क्या पढ़ा जाता है? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन है, कई लोग तो इस खतरनाक तरीके से प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन। नाउन एंड प्रनन। सबसे पहले बात करते हैं नाउन। अभी पढ़ाया था, नाउन मीन्स क्या हो गया? किसी भी चीज़ का नाम। किसी भी चीज़ के नाम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। एंड प्रनन, प्रनन कौन होता है? प्रनन होता है सर्वनाम। सर्वनाम कौन हो गया? जो नाम के स्थान पर आने वाले जो शब्द होते हैं वो मेरे लिए क्या कहलाएंगे? प्रनन कहलाएंगे। मैंने दोबारा बोला, अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो उसे हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, भले वो सजीव हो या निर्जीव। लाइक मैंने आपसे कहा राहुल, मैंने आपसे कहा राहुल, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है? तो राहुल क्या हो गया? नाम हो गया। ये तो हो गया सजीव। लेकिन अगर मैंने बुक लिख दिया, बुक क्या हो गया? निर्जीव। दोनों में से, दोनों के नाम है, और नाम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। प्रनन कौन होता है? नाउन को रिप्लेस करने वाले शब्द, रिप्लेसिंग वर्ड्स ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रनन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको राहुल का नाम नहीं मालूम तो आप क्या बोलोगे? ही क्या हो गया? प्रनन हो गया। अगर आपको बुक, अगर राहुल की जगह राहुल बॉय है तो क्या बोला जाएगा? ही। अगर राहुल लड़की होता तो क्या हो जाता? शी। लेकिन बुक, अच्छा बताओ, किताब लड़का होता है कि लड़की? हाँ सर, किताब पढ़ी जाती है तो हमारे हिसाब से लड़की होगी। नहीं, ऐसा ध्यान रखना। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं, और निर्जीव के लिए हमेशा इट आता है, ना तो उसमें जेंडर का पता होता है, ना मेल होता है ना फीमेल होता है। गाइस ध्यान रखें, नाम पे मत जाना। अब जैसे मैंने कहा पंखा, फैन क्या है? लड़का है कि लड़की? तो आप कहोगे सर बजाज का है तो लड़का है, उषा का है तो लड़की है, ऐसा मत कर देना। हाँ, तो राहुल क्या हो गया? ही। बुक ना तो लड़का होता है ना लड़की, तो वो क्या कहलाएगा? इट। ध्यान रखें, सब्जेक्ट के सेंस में दो चीजें चलती हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन एंड प्रनन। ठीक है? वर्ब, अच्छा वर्ब हमने बचपन से पढ़ी है, कौन कौन सी होती है? एक पढ़ी है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी कौन सी पढ़ी है? मेन वर्ब। यही पढ़ा हम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। गाइज मैंने आपसे कहा हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? सहायक क्रिया होती है, और मेन वर्ब कौन सी होती है? मुख्य क्रिया। इसको अगर स्टैंडर्ड में अगर देखा जाए तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से मिलेगा। अच्छी किताबें अगर पढ़ते हैं लाइक ब्रेनन मार्टिन, मैग्रा हिल्स वगैरह, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के नाम से नहीं मिलता, वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है? ऑक्सिलरी। हमें केवल अपना स्टैंडर्ड केवल नॉर्मल लेवल तक सीमित नहीं रखना, उसको और हाइक पे ले जाना है। ब्रेनन मार्टिन, मैग्रा हिल्स और बहुत शानदार सी जो किताबें, जो सब पढ़ने के लिए आपको क्या होगा? वर्ब को एक्शन बोला जाएगा, सब्जेक्ट को डूअर बोला जाएगा, ऑब्जेक्ट को कमांडर बोला जाएगा। इन द सेम सेंस हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब बोला जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई? जैसे मैंने आपसे कहा हेल्पिंग वर्ब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, ये सब हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब कौन सी हो गई?
मेन वर्ब हो गई जैसे कम, गो, डू, ये सब हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए, आप क्लियर कीजिए, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में डिफरेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अंतर क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सोचो दिमाग से, कमेंट भी करते रहा करो, जो चीज़ें डाउट में समझ में नहीं आया करे, डाउट हुआ करे, उस पर कमेंट करते जाया करें। हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब केवल टेंस के अंदर या सेंटेंस के अंदर केवल और केवल समय की जानकारी देती है। इट ऑलवेज डिनोट्स अ टाइम, एज वेल एज व्हेन वी टॉक अबाउट द मेन वर्ब, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट एनी एक्शन। Before some time I have told you action means कार्य। एक्शन का मतलब क्या हो गया? कार्य। अगर किसी चीज के कार्य की जानकारी देनी है तो मेन वर्ब लाई जाती है, और अगर किसी चीज को वो कार्य किस समय पर किया गया है वो जानकारी देनी है तो हेल्पिंग वर्ब लाई जाती है। इसका सेंटेंस बाकायदा मैं आपको कराने वाला हूँ जस्ट आफ्टर 1 मिनट। तो गाइज हेल्पिंग वर्ब किस लिए आएगी? केवल और केवल किस लिए? समय की जानकारी देगी या टेंस की जानकारी देगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि मेन वर्ब जो होगी वो किसकी जानकारी देगी? समय की भी, मेन वर्ब जो होगी वो किसी एक्शन यानी किसी कार्य की जानकारी देगी। जो सब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है, इन द सेम सेंस ऑब्जेक्ट भी हमारा या तो नाउन होगा या फिर हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होता है। या तो नाउन होता है या फिर हमारा प्रोनाउन होता है। बस डिफरेंस क्या आ जाता है? डिफरेंस छोटा सा रहता है तीनों में। अगर नाउन सब्जेक्ट के सेंस में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के सेंस में, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, जैसा होगा वैसा आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर राहुल लिखा है तो ऑब्जेक्ट में भी मुझे क्या लिखना होगा? राहुल। अगर यहाँ पे मैंने बुक लिखा है तो ऑब्जेक्ट में भी क्या लिखना होगा? मुझे बुक लिखना होगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्रोनाउन के सेंस में, प्रोनाउन के सेंस में बात करता हूँ, तो राहुल का क्या हो जाएगा? राहुल का सब्जेक्ट के सेंस में आएगा तो ही आता है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के सेंस में आने लगेगा, जब ये ऑब्जेक्ट के सेंस में आने लगेगा तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। यही चीज़ बुक, अगर सब्जेक्ट इट होता है, शी होता तो क्या हो जाता? हर, लेकिन इट है तो इट का कोई चेंज नहीं होता, इट का क्या बना रहता है? इट बना रहता है। इट्स नेचुरल। अब हमने क्या सीखा, एक चीज़ जल्दी से बता दें, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा? डूअर। क्या बोला जाएगा? डूअर। और डूअर कौन होता है? जो काम करता है। वर्ब कौन होती है? एक्शन। एक्शन कौन होता है? जो काम होता है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? कमांडो। इट्स नॉट कमांडर, इट्स कमांडो। इंग्लिश में रा का साउंड कभी नहीं दिया जाता, अब रा की जगह आ का साउंड दिया जाता है। यही रीजन है, इट्स नॉट कमांडर, इट्स कमांडो। क्या बोला जाएगा? कमांडो। इट्स नॉट फादर, इट्स फादो। इट्स नॉट टीचर। हाँ, कई लोग बोलते हैं नहीं टीचर नहीं, सर नहीं, इट्स सो, टीचो, सिस्टो, बोलते हैं यस सो तो सो। हाँ, ऐसे प्रोनाउंसिएशन भी सुधारते जाएं, क्योंकि आप आने वाले समय में इंटरव्यू भी फेस करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड को भी फेमस बहुत सारे स्टैंडर्ड वाइज फेस करने वाले हैं अपनी इस लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें आज के बाद कमांडर नहीं, कमांडो। हाँ, ऑब्जेक्ट कौन हो गया हमारा? कमांडर। कमांडर होता है जिस पर काम होता है। सारी चीज़ें क्लियर हैं। सब्जेक्ट के सेंस में या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। वर्ब कौन कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को दूसरा नाम क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब का दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है? केवल टेंस की जानकारी देगी या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बताएगी। लेकिन मेन वर्ब क्या काम करेगी? मेन वर्ब काम करती है जो काम होता है। अभी मैं क्लियर करने वाला हूं इसको दोबारा। ऑब्जेक्ट कौन हो गया? जिस पर काम होता है, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन सब्जेक्ट के सेंस में हो या ऑब्जेक्ट। अगर साथ में नोट्स बनाते जा रहे हैं, नोट डाल के लिख देना, नाउन अगर सब्जेक्ट के सेंस में आए या ऑब्जेक्ट के सेंस में आए, दोनों में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन प्रोनाउन सब्जेक्ट के सेंस में सब्जेक्टिव केस में लाया जाता है और ऑब्जेक्ट के सेंस में ऑब्जेक्टिव केस में लाया जाता है। इसको हम सेकेंड टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, नाउन के बाद। तो गाइज आज के यहाँ तक कोई डाउट? इन बेसिस पे अगर देखा जाए क्वेश्चन आता कैसे है, चलिए गाइस, इन बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं, पहले सर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का छोटा सा डाउट है, एक मिनट का है, जल्दी से क्लियर करते हैं जिनको डाउट है उनके लिए। हाँ, मैंने आपसे कहा मैच देखते हो? हाँ, तो हमने कहा हम मैच एंजॉय करते हैं। क्या कहा? हम मैच एंजॉय करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट था। हमने, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ हम मैच एंजॉय करते हैं, तो कौन काम कर रहा है? हमको क्या बोलेंगे? वी। हमने भी लिख दिया वी। वर्ब क्या होती है? जो काम होता है। क्या काम हो रहा है इसमें? एंजॉय करना है। एंजॉय करने को क्या बोलेंगे? एंजॉय।
और क्या एंजॉय करते हैं? मैच। हमने भी लिख दिया वी एंजॉय द मैच। कोई दिक्कत किसी को इतने में? हम ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस पर काम होता है, और हम एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या एंजॉय कर रहे हैं? मैच। लेकिन इसमें मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें समय के लिए और टेंस के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है, केवल और केवल मेन वर्ब बताया जा रहा है क्या काम हो रहा है। लेकिन अगर हम बोलते हैं हम मैच एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहते हैं? हम मैच एंजॉय कर रहे हैं। हम मैच एंजॉय कर रहे हैं तो हमको क्या बोला जाएगा? वी। रहा है, रही, रहे में क्या आता है? इज एम आर प्लस वर्ब क्या है जी? वी आर। एंजॉय करने को क्या बोलेंगे? वी आर enjoying the match। is mr plus ing, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? this is helping verb and this is main verb। helping verb denotes the time as well as tense। हेल्पिंग वर्ब किसको दर्शाती है? या तो समय को या फिर टेंस को दर्शाती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेन वर्ब, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट एनी एक्शन। वो किसकी बात करने वाली है? किसी कार्य की बात करने वाली है, तो वो हमारी मेन वर्ब कहलाएगी। और केवल टाइम और टेंस की बात करने वाली है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा क्लियर होता है। सर इतना समझाया क्यों? क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा था, वॉकिंग इज माई हॉबी। क्या कहा था मैंने आपसे? वॉकिंग इज माई हॉबी। जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो वॉकिंग क्या नजर आया हमें? वॉकिंग मेन वर्ब नजर आया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इट्स नॉट अ मेन वर्ब। अभी 2 मिनट पहले क्लियर किया है कि सब्जेक्ट के सेंस में या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, कभी भी वर्ब नहीं होती। वर्ब बीच में होती है, और ऑब्जेक्ट के सेंस में यानी ऑब्जेक्ट के सेंस में हमेशा क्या होता है? या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, कभी भी वहां पे भी वर्ब नहीं होती। तो यहां पर बात करें वॉकिंग, कल को अगर पूछा जाएगा कि सर वॉकिंग इस समय किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है कि वर्ब का? तो आप सीधे सीधे क्या आंसर लगाएंगे? नाउन। लेकिन गलती से अगर वो क्वेश्चन पूछ ले ही इज वॉकिंग, वो वॉक कर रहा है ऑन द टेरेस, छत पर, बहुत दिनों बाद छत पर वो वॉक कर रहा है क्योंकि उसे छत पर, चलिए ठीक है, तो देखें ही इज वॉकिंग ऑन द टेरेस, वो क्या कर रहा है? छत पर वॉक कर रहा है। अगर कल को आपसे वॉकिंग इस समय पूछा जाता है कि वॉकिंग इस समय क्या है, सो आप ध्यान दें, दिस इज माई सब्जेक्ट, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। इफ देयर इज अ सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, इफ देयर इज हेल्पिंग वर्ब दिस इज कॉल्ड मेन वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, but it cannot be called object, it is called complementary verbs, complementary words। why we object cannot come with any prepositions, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। ऑब्जेक्ट कभी प्रपोजिशन के साथ नहीं आता, अगर लिखा होता है तो इसको ऑब्जेक्ट ना पढ़ते हो, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स पढ़ा जाता है। कई लोग इसको ऑब्जेक्ट भी पढ़ देते हैं, वो चीज़ गलत होगी गाइस, ध्यान रखें। दिस इज कॉल्ड मेन वर्ब, दिस इज कॉल्ड मेन वर्ब किसी काम को दर्शा रही है, और वो काम कब हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। उसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस यानी इज एम आर लगाओ, तो ये समय की भी जानकारी दे रहा है और टेंस की भी जानकारी दे रहा है। अगर मैं इसमें से इज हटा दूँ, अगर मैं इसमें से इज हटा दूँ और इसकी जगह कुछ भी नहीं लिखूं, तो क्या आप टेंस डिसाइड कर पाएंगे? नहीं। तो टेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही डिसाइड होगा, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, ये सब चीज़ें। तो ये हो गई हमारी क्या? सब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर। हटाते हैं सब चीज़ों को। हाँ, सब्जेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर कर लिया, नाउन की डेफिनेशन क्लियर कर ली। अब नाउन की, हाँ, थर्ड जो हम लोग आज प्रेजेंटेशन में बात करने वाले थे, थर्ड नंबर पे जिसकी बात कर रहे हैं, तो नाउन क्या है? क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं नाउन। आप लोगों से मैंने पूछा नाउन कितने टाइप्स का होता है, वो अलग है, फंक्शनिंग अलग है, दोनों में डिफरेंस है। टाइप्स यानी उसके प्रकार हो गए, फंक्शनिंग ऑफ नाउन जो है वो है नाउन कौन कौन सा होता है। तो गाइस आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके सेंस में? फंक्शनिंग ऑफ नाउन। फंक्शनिंग ऑफ नाउन मतलब क्या हो गया कि नाउन को किस किस नाम से जाना जाता है। तो एक हो गए हमारे ऑर्डिनरी नाउन, क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनरी नाउन। एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पता होंगे तो आप एग्जाम में दिक्कत होगी। ठीक है, ऑर्डिनरी नाउन एज वेल एज कंपाउंड नाउन। सर दोनों में डिफरेंस क्या है ऑर्डिनरी नाउन और कंपाउंड नाउन में? ऑर्डिनरी नाउन एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, एक सिंपल सा वर्ड होता है, उसी को हम लाइक माय नेम इज, आप मुझे क्या कहेंगे? सर। सर क्या हो गया? नाउन। लेकिन यही चीज़ कंपाउंड नाउन कब बनेगी? जब दो नाउन मिलकर एक शब्द बनाते हैं। ठीक है ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे स, या तो आप मुझे बोलेंगे स, या फिर बोलेंगे क्या बोलेंगे?
टीचर। अगर आप मुझे टीचर बोल रहे हैं, अकेला शब्द है, तब तक तो आप उसको ऑर्डिनरी नाउन बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आपने इसको बोला इंग्लिश टीचर, क्या बोला? इंग्लिश टीचर। जैसे ही इंग्लिश टीचर बोलेंगे तो यहाँ पर ये दोनों शब्द मिला के क्या बनाएंगे? कंपाउंड नाउन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंपाउंड नाउन। दोबारा बोलता हूँ मैं आपको कि अगर ये शब्द इंग्लिश टीचर होता है तो वो कंपाउंड नाउन होगा, मिश्रित संज्ञा होगी, और अगर अकेला आता है तो वो केवल सिंपल नाउन होगा, नॉर्मल संज्ञा होगी। किसी को कोई डाउट इतने में? आगे बढ़ जाएं। चलिए, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। सर इनके बेसिस पे ये पढ़ने लायक चीज़ें नहीं है, ये तो बेसिक है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम बात कर रहे हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इनके बेसिस पे? एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि कंपाउंड नाउन के सेंस में अगर क्वेश्चन होगा तो लाइक मैंने आपसे कहा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं और आपसे पूछूं कि फाइंड आउट द नाउन, एक क्वेश्चन था एग्जाम में आ चुका है, फाइंड आउट द नाउन अनकाउंटेबल नाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर अगर मैं आपसे बोलता हूं अनकाउंटेबल नाउन पहचानना, ठीक है, क्लियर? आई नीड वाटर, इट्स नॉट वाटर, इट्स वाटर। और यही सेंटेंस मैंने बोला, आई नीड वाटर बॉटल। हाँ, फर्स्ट वाले सेंटेंस में जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करके बताते जाएं क्या, कौन सा वाला नाउन हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है। आई नीड वाटर, तब आपने कहा सर वाटर हमें अनकाउंटेबल दिखाई दे रहा है। सेकंड सेंटेंस फिर मैंने आपसे पूछा, बताओ वाटर इस समय किसका काम कर रहा है, या फिर वाटर क्या मतलब इस समय अनकाउंटेबल नाउन कौन सा इसमें से? तब आपका आंसर होगा वाटर, जो कि नहीं है, इसका अनकाउंटेबल नाउन इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, वाटर बॉटल की बात कर रहे हैं। तो या तो इसको कंबाइंड बोला जाएगा तो हम इसको कंपाउंड नाउन बोलेंगे, और अलग अलग बोला जाएगा नाउन। और कभी कभी नाउन फंक्शनिंग करता है किसकी? एडजेक्टिव्स की। किसकी करता है? एडजेक्टिव्स। सर एडजेक्टिव्स में कैसे काम करेगा वो सब चीज़ें बताएंगे, वो भी अभी बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा नाउन, और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जब कोई नाउन ही एडजेक्टिव के सेंस में लाया जाता है, जब, नॉर्मल शब्दों के लिए नहीं बोल रहा, जब कोई नाउन ही एडजेक्टिव्स के सेंस में लाया जाता है तो उसको हम इंग्लिश में कंपाउंड नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। दोबारा सुने, सर हमें एडजेक्टिव क्लियर नहीं हुआ, एडजेक्टिव होता क्या है? नाउन सभी को क्लियर है, नाम होता है किसी भी चीज का, प्रोनाउन क्लियर है, नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द होते हैं। और तीसरा, एडजेक्टिव्स की बात करें तो एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं। दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है, कोई खासियत, कोई विशेषता नहीं। दिस इज अ ब्लैक मार्कर, ब्लैक क्या हो गया इसका? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैंने कहा यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, कैसा है? नॉर्मल है, अभी तक स्टूडेंट की कोई विशेषता नहीं है। मैंने कहा यू आर सिंसियर स्टूडेंट, यू आर हैंडसम स्टूडेंट, यू आर ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, ठीक है, खुश हो गए तारीफ सुनकर, ओ माय गॉड, ठीक है। हाँ तो गाइज मैंने आपसे बात की किसके सेंस में? अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आपकी विशेषता बताया जाता है, वो सारे शब्द हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स। चलिए एक नज़र मार लेते हैं हम दोबारा से। तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन अगर एडजेक्टिव स्पेशल ना होते हुए किसी नाउन को एडजेक्टिव के रूप में लाया जाता है तो दोनों शब्द मिलाकर जो शब्द बनता है वो हमारा कंपाउंड नाउन होता है। क्या होता है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन की दो विशेषताएं होती हैं। मैंने आपसे पूछा, कोई इशू नहीं है, आई नीड वाटर बॉटल, मुझे पानी की बॉटल चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहता हूं मुझे 3 पानी की बॉटल चाहिए, ठीक है, आई नीड 3, अब बताओ एस किस में लगाया जाए, यानी प्लूरल बनाया जाए तो किससे बनाया जाए? वाटर को, बॉटल को, दोनों को, या किसी को नहीं? हाँ चलिए, कई लोगों के जवाब आ रहे हैं, हाँ जवाब देते जाएं। वाटर में एस लगाया जाए, बॉटल में लगाया जाए, दोनों में लगाया जाए, या दोनों में से किसी में नहीं? जवाब आया कि सर वाटर में लगा दें क्या? पानी तो अनकाउंटेबल होता है, इसमें तो कभी एस लगता नहीं है। हमारी मजबूरी क्या है, हमें एस किस में लगाना है? बॉटल्स यानी नाउन में लगाना है। कंपाउंड नाउन की एक स्पेशलिटी ये है कि कंपाउंड नाउन के पहले वाले नाउन में
कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, सेकंड वाला ही नाउन हमेशा रहेगा। इसको दो नामों से जान सकते हो, कंपाउंड नाउन का पहला नाउन भी कह सकते हो इसको, या फिर आप इसको एडजेक्टिव्स भी कह सकते हो। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अगर दोनों में से आप कुछ भी बोलेंगे तो दोनों ही कंडीशन में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा दैट कैन नॉट बी प्लूरल। आपको एक नोट डालना होगा, वो नोट क्या है कि कंपाउंड नाउन का पहला जो शब्द होगा वो कभी प्लूरल नहीं बनेगा। दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव्स कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। ही इज अ हैंडसम बॉय, वो एक हैंडसम बॉय है, तो उस बॉय की विशेषता क्या है, हैंडसम है। लेकिन अगर मैंने कहा 4-5 लड़के हैं वो हैंडसम है सबके सब, तो दे आर हैंडसम बॉयज, हैंडसम्स, ब्यूटीफुल्स, कभी सुने ऐसे? नहीं ना। वाटर्स नहीं सुने ना। वाई? बिकॉज कभी भी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, विदाउट एस ही आते हैं हमेशा। तो एक नोट लगा के रखें सभी लोग कि एडजेक्टिव्स हमेशा हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। सर इनमें क्वेश्चंस आते कैसे हैं, लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं सारे क्वेश्चन हम लोग। हाँ, वी नीड वाटर बॉटल्स वगैरह सारी चीजें आ गई हमारी। अब बात करते हैं किसके सेंस में हम लोग, अब बात आ रही है इन सेंस। हाँ, क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर? क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, देयर वर सम चीफ्स मिनिस्टर इन द होटल। इट्स नॉट होटल, इट्स होटल। आज के टाइम पे होटल को होटल नहीं पढ़ा जाता, हो की जगह ओ का साउंड दिया जाता है, यही रीजन है इसको पढ़ा जाता है इट्स नॉट होटल, इट्स होटल। जो लोग आज पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया है, एग्जामिनर क्या करता है, ऐसा ही एक सेंटेंस देगा, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फर्स्ट पार्ट डिवाइड कर दिया, फिर वो करता है सेकेंड पार्ट डिवाइड करता है, और थर्ड पार्ट। एसएससी में ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और बैंकिंग में वो 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि गाइस इसमें कौन सा क्वेश्चन, यानी कि क्या नाम था, व्हाट शुड बी द एरर अकॉर्डिंग टू यू। तब आपने कहा सर मिनिस्टर की विशेषता है कि वो कैसा है, नॉर्मल मिनिस्टर नहीं है, मुख्यमंत्री है, यानी कि चीफ मिनिस्टर है। तो चीफ क्या होगी उसकी विशेषता, या तो हम इसको एडजेक्टिव्स बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड नाउन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और कंपाउंड नाउन ऑब्जेक्ट के बारे में जस्ट अभी मैंने क्या बताया था कि कंपाउंड नाउन ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, कभी प्लूरल नहीं हो सकता। तो चीफ्स ना होते हुए आपका आंसर क्या होगा, चीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीफ। ठीक है, चीफ्स ना होते हुए क्या हो जाएगा, चीफ हो जाएगा। ठीक है। देयर वर some girls students, एक स्कूल था, बाहर कुछ लड़कियां खड़ी हुई थी, और वो सारी की सारी स्टूडेंट्स कैसी थी, गर्ल्स थी। तो अब मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। जल्दी से पढ़ें क्वेश्चन को और बताएं कहां पर गलती नजर आ रही है। देयर वर सम गर्ल्स स्टूडेंट्स। कई लोगों का बेसिक कमजोर एक क्वेश्चन माइंड में उठ रहा है कि सर यहाँ पर देयर कैसे आया सब्जेक्ट के सेंस में, देयर का फंडा क्या है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर करता हूं कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है। अगर सेंटेंस में कोई काम करने वाला नहीं है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो सब्जेक्ट के एब्सेंस में जो शब्द लाया जाता है सब्जेक्ट के सेंस में, वो हमारा देयर होता है। क्या होता है, देयर। तो देयर हमारा इस समय सब्जेक्ट का काम करेगा। इट इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन है ये, लेकिन देयर हमेशा हमेशा अगर सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो हम देयर को लेकर आते हैं। मैंने कहा क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स काम थोड़ी ना कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बस इतना सा बताया है। तो देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो एक सब्जेक्ट क्लियर हुआ कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो तो हम अपनी तरफ से कौन सा सब्जेक्ट लेकर आए, कौन सा शब्द लेकर आएंगे, देयर। देयर वर सम गर्ल्स स्टूडेंट्स इन द क्लास। आप ध्यान से पढ़ें, तब आपने क्वेश्चंस को चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, बेसिक से चेक करते हैं। सर देयर अगर बात करते हैं, देयर क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है गाइस, बिल्कुल मैं पहली क्लास जो स्टूडेंट ले रहा है ना, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ अभी 2 मिनट पहले। सब्जेक्ट कौन हो गया, देयर। सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी है, वर्ब, तो बताओ देयर के साथ वॉज आता है कि वो। हाँ आराम से सोचो, लिखते जाओ, कमेंट करते जाओ। हाँ वेरी गुड। तो देयर के साथ वॉज भी आता है, देयर के साथ वॉज वो कौन सा आता है,
याद रखें कोई फिक्स नहीं है, देयर के साथ वॉज भी आता है और वर भी आता है। देयर कोई ऐसा फिक्स्ड सब्जेक्ट नहीं है, नॉर्मल कहते हैं ना बिल्कुल नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन देयर ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अब किसी के बिहाफ पर ला रहे हैं, तो इसको इतना अधिकार नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाए। तो देयर के हिसाब से कभी वर्ब नहीं आती है। जब जब वर्ब आती है तो किसके अकॉर्डिंग, देयर के बाद आने वाला जो नाउन होता है ना उसके अकॉर्डिंग। देयर के बाद क्या दिया है, सम गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सम गर्ल्स स्टूडेंट सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं, प्लूरल हैं। और जब ये प्लूरल हैं तो इनके साथ क्या चलेगा, वो चलेगा, क्या चलेगा, वो। क्यों, क्योंकि ये सब प्लूरल है। अगर यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट सिंगुलर होता तो इसकी वर्ब की जगह मुझे क्या करना होता, वॉज। एक नया नोट लिखते जाएं सभी लोग कि देयर अगर सब्जेक्ट के सेंस में आता है तो वर्ब देयर के हिसाब से नहीं आती, देयर के बाद आने वाले नाउन के हिसाब से आती है। देयर अगर सब्जेक्ट के सेंस में आता है तो वर्ब देयर के हिसाब से नहीं आती, देयर के बाद आने वाले नाउन के हिसाब से आती है। If we talk about there, so verb cannot be used according to there यानी subject, but it can be used as per the object as well as the noun for to whom या to which the there has been brought. ओके तो देयर की बात करें तो सम गर्ल्स स्टूडेंट्स, अब प्लूरल है तो वर्ब तो यहाँ पे सही है, लेकिन दिक्कत क्या है, गर्ल्स भी हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की विशेषता क्या है, वो कैसी हैं, गर्ल। तो गर्ल क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव या फिर कंपाउंड नाउन ऑब्जेक्ट, और कंपाउंड नाउन का है तो यहाँ पर क्या होगा, कंपाउंड नाउन जब पार्ट होगा तो इसमें कभी एस नहीं लगेगा। अभी अभी नोट लिखवाया था, किसी भी एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगाया जाता, कंपाउंड नाउन का पहला शब्द कभी भी एस लगाकर नहीं आता। कोई दिक्कत किसी को इतने में, आगे बढ़ जाएं। हाँ क्वेश्चन, बड़े प्यार से एक क्वेश्चन लिखा मैंने आप लोगों के लिए, ध्यान से पढ़ें और आंसर लिखते जाएं। मैंने कहा आई सो मैनी मैन डॉक्टर्स, मीन डॉक्टर्स और नन। पहले तो ये क्लियर करें मैन और मिन में क्या डिफरेंस है। एम मैन सिंगुलर होता है और मैन में कभी एस नहीं लगाया जाता, तो इसका प्लूरल जो होता है वो क्या हो जाता है, मिन हो जाता है। इसको पढ़ने में क्या पढ़ा जाता है, मिन। यही रीजन है, वुमन सिंगुलर है तो विमेन प्लूरल हो जाता है, तो मिन पढ़ा जाता है। तो मैन और मिन डिफरेंस ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन के सेंस में। मैन डॉक्टर कैसा हो गया, सिंगुलर। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सर यहाँ पर क्या लिखा है, मैनी। मैनी एक होता है कि एक से ज्यादा, तब आपने कहा सर एक से ज्यादा। जब हम एक से ज्यादा की बात करेंगे तो क्या यहाँ पे सिंगुलर ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, बिल्कुल नहीं, प्लूरल आएगा। प्लूरल के सेंस में या तो ये आना चाहिए या फिर ये आना चाहिए। 2 सेकंड पहले हमने पढ़ा था कि सर अगर किसी कंपाउंड नाउन ऑब्जेक्ट में 2 नाउन साथ में लाए जाते हैं तो केवल पीछे वाला प्लूरल बनता है, आगे वाला नाउन प्लूरल नहीं बनता। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, लेकिन यहां पर आंसर क्या होने वाला है, थर्ड वन होने वाला है। ये एक एक्सेप्शन निकल के आया है, और एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद। एक्सेप्शन समझते हैं, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद। अपवाद समझते हैं, अपवाद मीन्स एक्सेप्शन, हाँ नहीं, एक्सेप्शन मीन्स ऐसी कंडीशन जो जनरली फॉलो नहीं होती लेकिन कभी कभी हो जाती हैं, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो गाइस मैन डॉक्टर्स की बात करते हैं। सर ये कैसे हुआ कि दोनों चीजें प्लूरल हो गई, ये भी प्लूरल हो गया और ये भी प्लूरल हो गया, हाउ कम इट इज पॉसिबल। तो ध्यान रखें, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लूरल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लूरल। हालांकि ये कंपाउंड नाउन है फिर भी दोनों प्लूरल कैसे हो रहे हैं। अगर 2 नाउन्स ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जिसमें कि दोनों में एस नहीं लगता, एक में एस लगता है और एक का किसी और लेटर चेंज कर दिया जाता है, तो मैन और विमेन, खासकर यही मिलेंगे आपको, मैन और विमेन। ये 2 ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे कि अगर ये 2 सेंटेंस के अंदर लिखे हैं तो मैन और वुमेन के साथ जो शब्द आएगा तो इसको आप दोनों तरीके से प्लूरल बना सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 2 बार एस नहीं लगाना। मैन का मिन हो जाएगा और डॉक्टर का क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा। तो इस बेसिस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ध्यान रखें। कहीं कोई दिक्कत, देयर वो, मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन, मैं एक स्कूल में गया, वहां पर कुछ महिला टीचर्स थी और जब मैंने उनसे बात की स्कूल के कंडीशंस वगैरह सब चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया, तो देयर वर सम
विमेन टीचर्स, वहां पर कुछ महिला टीचर्स थी। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू, जल्दी से पढ़ें और बताएं। हाँ, काफी लोग बता चुके हैं, कुछ लोग बेसिक्स वाले हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा रुक के चलता हूं। फिर दोबारा एक क्वेश्चन आया कि सर अगर देयर आ रहा है तो देयर के साथ वर लाएं कि नहीं लाएं। तब आपको याद आया कि सर ने अभी अभी बोला था कि देयर अगर सब्जेक्ट के सेंस में आता है तो ये टेम्परेरी सब्जेक्ट होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, तो देयर के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं आएगी, देयर के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। और देयर के बाद कौन सा नाउन आ रहा है, सम वुमेन टीचर्स, यानी एक से ज्यादा, और जब एक से ज्यादा की बात होगी तो वर। यहां पे कोई गलती नहीं है, गलती कहां है, सम वुमेन टीचर्स। अच्छा बताओ, सम एक होता है कि एक से ज्यादा, बोलते जाएं, एक के एक से ज्यादा। तो आपने कहा सर सम तो एक से ज्यादा होता है, और एक से ज्यादा है तो टीचर का क्या हो गया, टीचर्स। वो अपनी जगह सही है, लेकिन वुमन का भी क्या होना होगा, वुमन, वुमन नहीं, इट्स विमेन। क्या पढ़ा जाएगा, विमेन। वुमन, वुमन सिंगुलर होता है, और जब प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा, विमेन। चलिए गाइस, यहाँ पे कंपाउंड नाउन सिंपल क्लासिफिकेशन क्लियर। हाँ, सभी को क्लियर है। कई लोगों के मन में एक डाउट है कि सर एक चीज बताइए कि हम लोगों को दिक्कत इसमें आ रही है कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं इंग्लिश में तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस का क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। गाइस ध्यान देंगे, सबसे पहला टॉपिक जो होता है, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर 4 बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो आप किसी भी सेंटेंस को कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। सब चारों में डिफरेंस क्या होगा, तो सुनो। नाउन क्या होता है, नाउन मीन्स होता है हर चीज। नाउन अभी पढ़ाया था, नाउन क्या होता है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, हर केवल एक चीज के नाम को नाउन कहा जाता है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नाउन मीन्स क्या हो गया, नेमिंग वर्ड। हिंदी में बोला जाएगा नाउन मीन्स क्या हो गया, नाम। प्रोनाउन कौन होता है, प्रोनाउन नाम कौन से हो गए, जैसे मैंने आपसे लिख दिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। राहुल, नाम तो सुना ही होगा, राहुल क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर राहुल की जगह अगर किसी लड़की का नाम लिखना है तो मैंने लिख दिया आरोही, ठीक है, तो लड़की क्या हो गया, नाउन, क्योंकि उसका एक नाम है आरोही, ठीक है। कोई वस्तु है, वस्तु का नाम मैंने लिख दिया गिटार, गिटार क्या हो गया, नाउन, क्योंकि एक वस्तु का नाम है। अब कई तो सोच रहे हैं सर ये तो आपने आशिकी 2 बना दी, आशिकी छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। राहुल, आरोही, गिटार, तीनों के तीनों एक नाम है, और नाम को हम इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाउन। अगर नाउन को रिप्लेस करने वाला कोई शब्द होता है, नाउन को रिप्लेस करने वाला कोई शब्द होता है, वही हमारा प्रोनाउन नहीं प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोनाउन। एग्जाम्पल, राहुल, अगर आपने नाम नहीं सुना, मैंने कहा आज राहुल लेट आया, आपको राहुल का नाम नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे, आज वह लेट आया। आप क्या कहेंगे, आज वह लेट आया। वह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। तो ही क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन। फिर मैंने कहा राहुल तो लड़का है तो ही हो गया। आरोही कौन है, लड़की, लड़की के लिए क्या आ गया, शी। गिटार लड़का है कि लड़की, कहीं तो कह रहे हैं सर गिटार बज रहा है। हिंदी पे मत जाना, हिंदी में तो बहुत कुछ होता है। हिंदी में मैंने पढ़ा बचपन में, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था। मैंने पढ़ा बचपन में भारत, जिस मैंने कहा इंडिया, इंडिया लड़का है कि लड़की, तो मैंने पढ़ा यार इंडिया जीत गई, लेकिन 2 दिन बाद अखबार में खबर आई भारत हार गया। मैंने कहा यार इंडिया जीत गई भारत हार गई, बड़ा कंफ्यूजन था। तो पढ़ने पे मत जाओ, हिंदी के हिसाब से नहीं, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से गिटार कैसा होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ना तो ही होगा ना शी होगा, हमेशा क्या बनाया जाएगा, इट। एडजेक्टिव अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। क्या पढ़ा जाता है, एडजेक्टिव। सभी लोग बोले क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स। ए और जे के बीच में जब डी होगा हमेशा साइलेंट होगा, हमेशा क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव कहा जाएगा, नॉट एडजेक्टिव। ध्यान रखना इस चीज को, एडजेक्टिव नहीं बोला जाता, क्या पढ़ा जाता है, उसको एडजेक्टिव पढ़ा जाता है, ठीक है। हर एक चीज में, मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में एक एंगल होता है, कौन सा एंगल होता है, एडजेसेंट। एडजेसेंट नहीं, इट्स एडजेसेंट। क्या पढ़ा जाता है, एडजेसेंट। इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। मान लीजिए आप कहीं सफर कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में, कहीं भी, कोई भी पर्सन, कोई मोहतरमा बैठी हुई, अब आप उनसे कहेंगे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा क्या कर लें, एडजस्ट। बेइज्जती हो जाएगी महाराज, क्या बोलेंगे हम लोग, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। क्या कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट।
दिमाग पे जाना चाहिए कि हाँ दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, कि हाँ बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा है और उसको समझ में आना चाहिए कि मनीष सर का स्टूडेंट है, ठीक है। तो आज के बाद एडजस्ट नहीं, क्या बोला जाएगा, एडजस्ट बोला जाएगा। गाइस एडजेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव्स कौन होते हैं, एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, those words which qualify any noun as well as pronoun, that is called adjectives. Adjectives qualifying words होते हैं जो किसी noun को विशेषता बताते हैं। This is a marker, कोई विशेषता नहीं, लेकिन this is a black marker, तो black क्या हो गया, noun, सॉरी black क्या हो गया, उसका adjective हो गया, ठीक है। क्लियर है सभी को? हाँ, तो मैंने आपसे कहा क्या अरिजीत सिंह एज अ सिंगर, अरिजीत सिंह एक सिंगर है, तो यहाँ पर सिंगर क्या हो गया, केवल एक नाउन है, केवल नाम है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ अरिजीत सिंह इज अ मलिफलस सिंगर, मलिफलस समझते हैं, मलिफलस मतलब क्या होता है, बहुत शानदार, बहुत मतलब कहते हैं ना बिल्कुल बहुत मधुर आवाज़ जिसकी है, ठीक है, जिसकी आवाज़ में एक दर्द है। कई तो पुरानी बातें याद आ गई, कोई बात नहीं, छोड़ो, अभी दिमाग पढ़ाई पे लगाओ। मैंने कहा मलिफलस, मलिफलस क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया। इन द सेम सेंस अगर मैं आपसे बात कर राहुल की विशेषता क्या हो गई, अगर मैं कहता हूं राहुल एक सिंसियर बॉय है, तो सिंसियर क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया। आरोही, आरोही कैसी लड़की है, शी इज ब्यूटीफुल, इट्स नॉट ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, क्या बोला जाएगा, ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। गिटार, गिटार कैसा हो गया, अगर मैं कहता हूं आई हैव अ न्यू गिटार, न्यू क्या हो गया, उसकी विशेषता, विशेषता हो गया, तो वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज एडवर्ब। हमने क्या सीखा है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो शब्द बताएगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव की विशेषता जो बताएगा वो हमारा एडवर्ब होगा। राहुल एक सिंसियर लड़का है, लेकिन कितना सिंसियर है, बहुत ज्यादा, कैसा है, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा है तो बहुत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरी, वेरी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, केवल सुंदर है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और वो बहुत सुंदर है तो बहुत क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता रही है। तो शी इज सो ब्यूटीफुल, सो क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। तो हमने क्या बेसिकली, अब ये कोई भी सेंटेंस हो, ये चारों सब्जेक्ट आपको अगर क्लियर हैं, अब आपको क्लियर हैं, तब आप किसी भी सेंटेंस को डील कर पाएंगे, सही से जज कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस सबसे पहला था नाउन, मतलब केवल एक नाम। प्रोनाउन क्या होता है, नाम के स्थान पर आने वाले शब्द क्या होगा, सर्वनाम कहलाएंगे। एडजेक्टिव होते हैं, हिंदी में बोलते हैं विशेषण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स, क्वालिफाइंग वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। विशेषण, विशेषण वो हो गए जो विशेषता बताएंगे। और लास्ट एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण कहलाते हैं एडवर्ब। कोई दिक्कत किसी को इतने में, क्वालिफाइंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स हो गए, और इसको भी क्वालिफाई, यानी एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी चीज को क्वालिफाई करना है तो एडवर्ब कहलाएगा, अकेले एडजेक्टिव नहीं। वर्ब की विशेषता बताना है तो एडवर्ब है, प्रीपोजिशन की बताना है तो एडवर्ब है, हर चीज की विशेषता बताना है, बस नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, तो वो हमारा एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म होता है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन हो गया, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन होते क्या हैं, कितने तरीके के होते हैं, पहले हम लोग गिनते थे 5, अब 5 नहीं होते, आज के टाइम पे केवल 3 नाउन होते हैं। पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन, कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है काउंटेबल, क्या बोला जाता है, काउंटेबल, इट्स नॉट काउंटेबल, इट्स काउंटेबल, ठीक है। और थर्ड वन इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। साथ में बोलते जाया करें, आपकी इंग्लिश सुधरती जाएगी और मेरा बढ़िया तरीके से मैं एक एक चीज आपको इंप्रूव करता जाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो इट्स नॉट, इट्स प्रॉपर नाउन, फर्स्ट वर्ड इज प्रॉपर, सेकंड काउंटेबल, थर्ड वन इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। क्लियर सभी को। प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, हाँ, तीनों में अगर बात की जाए, आज के टाइम पे केवल 3 नाउन्स होते हैं। पहले होते थे कॉमन, कलेक्टिव, वो इनके ही पार्ट्स में मिला दिए गए। जो काउंटेबल हुआ करता था, अब वो जो कॉमन नाउन हुआ करता था या फिर जो कलेक्टिव नाउन हुआ, इट्स नॉट कलेक्टिव, इट्स कलेक्टिव। क्या पढ़ा जाएगा, कलेक्टिव। हाँ, बोलते जाया करें, क्या बोलेंगे, कलेक्टिव। कई कह रहे हैं सर जी टेढ़ी पड़ जाएगी, इधर आ जाओ, इधर देखो। फर्स्ट वर्ड इज कॉमन एंड सेकंड वर्ड इज कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में कौन सा होता है, अनकाउंटेबल अगर बात की जाए, अनकाउंटेबल में कौन सा हो गया पहला तो हमारा फीलिंग के सेंस में बात करेंगे, हाँ, अनकाउंटेबल तो पहला नाउन इसमें आता है, इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इट्स एब्स्ट्रैक्ट। एंड दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड, इट्स नॉट मटेरियल, इट्स मटीरियल। क्या पढ़ा जाता है,
मटीरियल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? मटीरियल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आज हम लोगों ने 3 देखे हैं, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। प्रॉपर कौन सा होता है, काउंटेबल कौन सा होता है, हल्की सी झलक ले लेते हैं। प्रॉपर मीन्स होता है केवल एक नाम, एक ऐसा नाम जो केवल उसी के लिए यूज होगा जिसके लिए वो बना है, हर किसी के लिए नहीं आएगा, उसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर नाउन। क्या बोला जाएगा? प्रॉपर। मैंने कहा सर से पढ़ना है, कौन से सर से पता नहीं, लेकिन मनीष सर से पढ़ना है तो मनीष क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर सर? तो एक ऐसा नाम, मैंने कहा आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर का नाम नहीं पता, तब तक वो कॉमन है, लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ आई हैव अ सेलो मार्कर, तो वो हमारा क्या हो गया? प्रॉपर, कॉमन। ठीक है, काउंटेबल में आता है कॉमन, कलेक्टिव। कॉमन नाउन कौन से होते हैं? जिनको समान रूप से सभी के लिए यूज कर सकते हैं, और कलेक्टिव नाम से पता पड़ रहा है ग्रुप हो गया। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में पहला आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है फीलिंग्स में दर्शाने वाले, फीलिंग्स दर्शाने वाले ऐसे कुछ शब्द होंगे अपने आप से फीलिंग आएगी। कौन से आएगी? अपने आप से फीलिंग। पेन कोई फीलिंग है, वॉच कोई फीलिंग है, बॉय कोई फीलिंग है, अभी तक कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला लव, फीलिंग आई। कई कह रहे हैं सर फीलिंग आ गई, इधर देखो है ना। मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया? फीलिंग वाले नाउन, लव, हेट, जितने भी हैं, ठीक है, लाइकनेस, ये सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड लास्ट इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। मटीरियल मतलब पदार्थवाचक, जो किसी न किसी चीज को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, वो सारे नाउन। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये सारे नाउन थे हमारे। पहला आ रहा है हमारा प्रॉपर नाउन। कौन सा आ रहा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन वो होता है, अभी अभी मैंने बोला, एक ऐसा शब्द जो केवल उसी के लिए यूज किया जाएगा जिसके लिए वो बना है। मैंने कहा आज राहुल लेट आया, तो मैं केवल राहुल के लिए बोल सकता हूँ, हर लड़के को मैं राहुल नहीं बोल सकता हूँ। कंडीशन क्लियर सभी को? तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉपर वो नाउन होता है जो केवल उसी के लिए यूज होगा। मैंने कहा वी आर लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया केवल इंडिया को बोला जा सकता है, कहीं पाकिस्तान को इंडिया मत बोल देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इंडिया या कोई भी ऐसा नाम जो प्रॉपर यानी केवल उसी जगह के लिए यूज होता है, वो प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक ऐसा नाम जो केवल उसी के लिए प्रयोग होगा जिसके लिए वो बना है। एक ऐसा नाम जो केवल उसी के लिए प्रयोग होगा जिसके लिए वो बना है। अ पर्टिकुलर नेम that can be used for the specific person or thing. A particular name that can be used for the specific person or thing. एक ऐसा नाम जो केवल उसी के लिए यूज होगा जिसके लिए वो बना है। अच्छा एक बात बताओ, बॉय तो हर किसी को बोल सकते हैं, लेकिन बॉय कोई भी ले ले, नाम ले लीजिए। मैंने आपसे कहा क्या? हाँ, मैंने नाम लिखा कुशाग्र। कुशाग्र क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि कुशाग्र केवल कुशाग्र को बोल सकते हैं, हर किसी को नहीं बोल सकते। कंडीशन क्लियर सभी को? ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा आरोही, केवल आरोही को बोला जा सकता है, हर किसी को नहीं बोला जा सकता, ठीक है। फिर मैंने कहा इंडिया, केवल इंडिया को बोला जा सकता है, हर किसी देश को नहीं बोला। ये सारे हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। इनको हमेशा प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। अच्छा सर ये क्वेश्चन आएगा कैसे? ये तो हम सेकंड क्लास में पढ़े हैं, हमें मालूम है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा वो जरा बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये होगा हमारे प्रॉपर नाउन, ठीक है। कोई बड़े सेलिब्रिटीज हो, छोटे हो, बड़े कोई से भी हो, प्रॉपर नाउन प्रॉपर होता है। बट एक स्पेशलिटी होती है प्रॉपर नाउन की। पहली बात कि प्रॉपर नाउन कभी भी, पहली स्पेशलिटी क्या है कि प्रॉपर नाउन जब भी आता है तो प्रॉपर नाउन में कभी एस नहीं जुड़ेगा, ये कभी प्लूरल नहीं होता। दूसरी स्पेशलिटी है कि इसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता। मैंने कहा प्रॉपर नाउन के साथ कभी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन और ना ही इसके साथ एस या ईएस जोड़े जाते हैं। नोट में जब जब बोलता जाया करूँ, 2-2 3-3 बार रिपीट करता हूँ, हाल के लिखते जाया करें जिससे क्लास कैरी ऑन होती रहे। प्रॉपर नाउन में ना तो आर्टिकल लग सकता है ए एन द, और ना ही इसमें क्या लग सकता है? एस या ईएस। प्रॉपर ही होता है। अच्छा मैंने कहा आपके सामने पेन प्रॉपर है, कॉमन है, तो आप कहोगे सर पेन तो किसी भी कंपनी का हो सकता है, तो ये कॉमन है। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ सेलो पेन, कौन सा बोल देता हूँ? सेलो पेन, तो सेलो पेन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। सर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, अगर दो कंपैरिजन करते हैं दो सेंटेंस की, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास कार है, क्या कहा? मेरे पास कार है। मेरे पास कार है तो क्या हो जाएगा? आई। कोई भी चीज, इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जनरली सबसे पहले क्या हो गया? मेरे पास कार है, सब्जेक्ट कौन हो गया? आई।
वो अब क्या हो गई, जो काम हो रहा है, क्या चीज़ है मेरे पास, कोई भी चीज़ पास है, और कोई भी चीज़ पास या अधिकार के लिए होती है तो हमेशा हमेशा क्या आता है, हैव आता है। क्या आता है, हैव। मैंने लिख दिया आई हैव। हैव मतलब कोई भी चीज़ आपके अधिकार में है, पास में है, तो हमेशा हमेशा हैव आता है। आपने सुना होगा ना, मेरे पास, जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास बाइक है, कोई भी चीज़, वो सुना होगा डायलॉग कौन सा, आज मेरे पास दौलत है, बंगला, गाड़ी, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। तो वो मेरे पास वाला जो फीलिंग है ना, वो हमेशा हैज़र में आएगा। आई हैव क्या है, मेरे पास कार है। मैंने दो सेंटेंस लिखे, पहला लिखा आई हैव कार और दूसरा लिखा आई हैव अ कार। ध्यान से पढ़ो और बताओ कौन सा आंसर सही होगा। टेक इट इजी, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। आई हैव कार और दूसरा है मेरे पास कार है, मेरे पास एक कार है। सुनने में दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैंने आपको सेंटेंस बोला है मेरे पास कार है, एक नहीं बोला, तब भी सेंटेंस का मोड जो होगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड वाला जाएगा। जब जब कोई चीज सब्जेक्ट के सेंस में आती, कॉमन नाउन के सेंस में, तो वो ऑब्जेक्ट के सेंस में जब आएगी, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, हमेशा आर्टिकल लेकर आएगी, बिना आर्टिकल के सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर सभी को। लेकिन आपने मुझसे कहा क्या कि सर, अगर बात की जाए कि सर आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो ए क्यों लगाया, जब जब ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई चीज आती है और अगर वो सिंगुलर है तो आर्टिकल आपको लगाना होगा, वो आपकी मजबूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आई हैव अ कार सेंटेंस सही होगा। लेकिन यही चीज अगर मैं इसमें बात करता हूँ, किसके सेंस में इसमें बात करता हूँ आपने पूछा सर कौन सी कार है, मैंने कहा आई हैव इको स्पोर्ट। क्या कहा मैंने आपसे, आई हैव इको स्पोर्ट, आई हैव अ इको स्पोर्ट। दोनों सेंटेंस पढ़ो और बताओ गलती कहां पर, कौन सा सही है। तब आप कहोगे सर आपने अभी अभी पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है, क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो उसके साथ आर्टिकल आना जरूरी है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है और सेंटेंस कौन सा सही है, ये। रीजन क्या है, रीजन एक सिंपल सा है, किसी भी प्रॉपर नाउन, क्या कहा, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। अगर आपने आर्टिकल लिखा तो सेंटेंस गलत होगा, प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, ना ही इसमें एस लगती है, ना ही इसके साथ कोई आर्टिकल आता है। सर इनके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलो आओ इधर देखो।